नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टॉपिक हिंदी उपन्यास में। तो दोस्तों यहाँ पे हम उपन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछने जाने योग्य हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये जितने भी प्रश्न हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर कोई भी आपने वीडियो डिटेल में नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी, वो कौन है? तो यहाँ पे बाबू देवकीनंदन खत्री। तो सही जवाब मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, बाबू देवकीनंदन खत्री। फिर है ऑप्शन दूसरा, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उपन्यास हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित है। कौन सा उपन्यास है? तो वो है बाल भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यह कथन किसका है? यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यह उपन्यास का तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा है जो उपन्यास का तत्व नहीं है? तो अभिनेयता। अभिनेयता उपन्यास का नहीं बल्कि नाटक का तत्व है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल बताइए। परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल बताना है, इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी को किसने प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है? किसने माना है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे सही उत्तर है पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग्यवती। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी। देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। फिर प्रश्न है, खत्री जी का अधूरा उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया था? किसने पूरा किया था? दुर्गा प्रसाद खत्री ने, ऑप्शन ए। प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति जो कि उपन्यास है को कितने भागों में इसकी रचना उन्होंने की थी? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 भागों में। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को मिलता है? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी को। तो जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता या प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी को माना जाता है। प्रश्न है, हिंदी अंग्रेजी उपन्यास आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। कौन थे प्रभावित? ऑप्शन है ए, गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी जी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रवर्तक या जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न है, निम्न में किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास है जो कि नहीं है? गुप्तचर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी के इस उपन्यास में श्रीनाथ और निधिनाथ का विलासी जीवन का चित्रण हुआ है। कौन से उपन्यास में? ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान में, 100 अजान और एक सुजान में। अगला प्रश्न है, धूर्त रसिक लाल उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, लज्जाराम मेहता। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट उपाधि किस
किसने दी है या किसने संबोधित किया है उपन्यास सम्राट से? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। फिर है अगला, प्रेमचंद को कलम का सिपाही नाम किसने दिया? कलम का सिपाही नाम किसने दिया? उनके पुत्र अमृत राय ने। ये प्रेमचंद युगीन के उपन्यासकार नहीं थे। इनमें से कौन है जो प्रेमचंद युगीन के उपन्यासकार नहीं थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन डी। प्रश्न है, किसकी सलाह पर प्रेमचंद ने अपना नाम धनपत राय से प्रेमचंद में बदला? सही उत्तर है दया नारायण निगम के सलाह से। प्रश्न है, प्रेमचंद की बहन का नाम क्या था? सही उत्तर है सुग्गी, ऑप्शन ए। प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास क्या था? सही उत्तर है हम खुरमा व हम सबाब, ऑप्शन सी। प्रेमचंद के हम खुरमा व हम सबाब का रूपांतरित हिंदी उपन्यास क्या था? सही उत्तर है प्रेमा, ऑप्शन ए। हम खुरमा व हम सबाब का जब उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया तो उसका नाम था प्रेमा। अगला प्रश्न है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी। फिर प्रश्न है, प्रेमचंद के उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा जज्ब-ए हिसार का वरदान, और बाजारे हुस्न का हो जाएगा सेवा सदन, चौगाने हस्ती का हो जाएगा रंग भूमि, और अंत में गोशिये आफियत का हो जाएगा प्रेम आश्रम। ठीक है। प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सबसे पूछे जाएंगे, कहानी, उपन्यास, नाटक, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प। अगर आपने डिटेल में वीडियो पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें सन के साथ दिया हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन और गोदान। अगला प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित उनका पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का कायाकल्प है। ठीक है, कायाकल्प हिंदी में पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में लिखित उनका पहला उपन्यास। प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? वेश्या समस्या पर आधारित उनका उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास में एक वेश्या और एक पत्नी का पात्र कौन थी? वेश्या और पत्नी का पात्र कौन थी? ऑप्शन है ए, सुमन। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास में नायक का नाम क्या था? ऑप्शन ए, प्रताप। वरदान उपन्यास का जो नायक है उसका नाम था प्रताप। प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा था? सही उत्तर है प्रेम आश्रम, ऑप्शन डी। प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगभूमि। प्रेमचंद के लिखे भिन्न प्रकार का उपन्यास क्या है? सही उत्तर है कायाकल्प, ऑप्शन ए। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम का चित्रण हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्मला, दहेज प्रथा पर आधारित है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दूरदर्शन में सीरियल के रूप में लोकप्रिय हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्मला। प्रेमचंद के किस उपन्यास में प्रमुख रूप से विधवा विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है? प्रतिज्ञा उपन्यास में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गबन उपन्यास में। प्रेमचंद के इस उपन्यास में मुख्य रूप से राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। कौन सा उपन्यास है वो है कर्मभूमि, ऑप्शन बी। प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है? तो नीचे ऑप्शंस में सही उत्तर है गोदान, ऑप्शन बी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो वो है गोदान, ऑप्शन बी। प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेमाश्रम उपन्यास को।
प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है सभी, मतलब सामाजिक समस्याओं का भी चित्रण हुआ है, विषय वैविध्य और शिल्पगत नवीनता का भी चित्रण हुआ है, चरित्र चित्रण पर भी अधिक बल दिया गया है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। कौशिक का इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्याओं को कथानक का आधार बनाया है, वो उपन्यास कौन सा है? तो वो है भिखारिणी, ऑप्शन बी। शिवपूजन सहाय का विख्यात आंचलिक उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, ऑप्शन सी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है चंद हसीनों के खुतूत, ऑप्शन बी। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऐतिहासिक उपन्यासकार थे वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। वृंदावन लाल वर्मा का वह उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है, तो वह उपन्यास कौन सा है जो कला के चरम विकास का प्रतीक है? वो है मृगनयनी, ऑप्शन डी। तो आज का आखिरी उपन्यास है, आखिरी प्रश्न है, वर्मा जी इस उपन्यास में बुंदेलखंड के सामंती जीवन का सजीव चित्रण किया है, किस उपन्यास में? नीचे ऑप्शन है, सही उत्तर है गढ़कुंडार में। तो दोस्तों इसके आगे के जो प्रश्न है 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ये प्रश्न नोट कर लें अपने नोटबुक में और याद कर लें, ऐसे ही प्रश्न यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और मुझे बताएं कि और किस तरह के प्रश्न आपको चाहिए। उस तरह के प्रश्न हम आपको बनाकर प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छे तैयारी करें और सफलता हासिल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।